It's showtime, people. सरवना का कभी न जागने वाला सपना। सरवना हमेशा से एक बेचैन लड़का था। उसे अजीब और डरावने सपने आते थे और रात के समय एक गहरी दहशत महसूस होती थी, जैसे कोई छाया हमेशा उसके आसपास हो। बचपन से ही उसे लगता था कि एक रहस्यमयी शक्ति उसकी चेतना के पास है, लेकिन यह तब तक स्पष्ट नहीं हुआ था जब तक कि उसके 25वें जन्मदिन पर उसका सबसे डरावना सपना हकीकत में बदलने नहीं लगा। उसके सपनों में एक लंबा, काले कपड़े पहने हुआ प्राणी आता था। उसका चेहरा काले पत्थर की एक मास्क से ढका होता था और उसकी आंखें नलाव चमकती थीं। वह प्राणी अजीब, प्राचीन भाषा में कुछ बोलता था जिसे सरवना पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। लेकिन हर बार जब वह प्राणी बोलता, सरवना को ऐसा महसूस होता जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो और उसके शब्द उसकी हकीकत में गहरे समा जाते थे। धीरे धीरे वह प्राणी, जिसे अब जारेद के नाम से जाना जाने लगा था, सरवना से कहने लगा कि वह उसके सबसे बड़े डर को हकीकत बना सकता है। पहले तो सरवना ने इसे केवल एक सपना समझा, लेकिन समय के साथ यह सपने असलियत में बदलने लगे। एक रात जब सब कुछ शांत था, वह सपना सच हो गया। एक रात ठीक सूर्योदय से पहले सरवाना को एक अलग प्रकार का सपना आया। इस बार वह जारेद की आकृति को नहीं देख रहा था। इसके बजाय वह अपने बगीचे में खड़ा था और एक कुत्ता, बड़ा सफेद और काले रंग का कुत्ता, जमीन को जोर से खोद रहा था। कुत्ता इतनी बेताबी से खुदाई कर रहा था कि मिट्टी के ढेर आसमान में उड़ रहे थे। सरवाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी धड़कन तेज होने लगी जैसे ही वह कुत्ते को देख रहा था जो बेताबी से खुदाई कर रहा था। कुत्ता जब खुदाई कर रहा था, उसकी पूंछ एक अजीब तरह से खुशी से हिल रही थी। सरवाना को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी। कुत्ता कुछ निकाल रहा था। जमीन अचानक गिरने लगी और एक अजीब आकार का रूप उभरने लगा, एक गुड़िया। वह निकट से गुड़िया छोटी, पुरानी और लाल धागों से ढकी हुई थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जोड़ा हो। गुड़िया का चेहरा अजीब था, एक चिकनी मिट्टी की तरह मास्क, बिना किसी विशेषता के, लेकिन उसके सीने में एक डरावना चिन्ह था जो सरवाना को तुरंत पहचान में आ गया। वह जारेद का चिन्ह था। कुत्ता एक पल के लिए रुका, अपनी आंखें सरवाना की ओर घुमा दीं और फिर उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई कि उसे असंभव सा लगा, जैसे उसके दांत कुत्ते से नहीं, कुछ और से थे। सरवाना के रगों में एक ठंडक दौड़ गई और कुत्ते ने गुड़िया को उसके पैरों के पास गिरा दिया, फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया, केवल गुड़िया को छोड़कर। सरवाना का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ गुड़िया से छुए, सपना टूट गया और वह अचानक जाग गया। सुबह का समय, सरवाना अपने बिस्तर पर बैठा था और उस सपने का वजन उसके ऊपर भारी महसूस हो रहा था। वह अब भी गुड़िया के खाली चेहरे को देख सकता था, उसकी लाल धागों से ढकी हुई आकृति जो उसकी आंखों के सामने। उसकी सांसें तेज थीं और वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। दिन के दौरान वह सपना उसे परेशान करता रहा। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उस गुड़िया का सपना सिर्फ जारेद के प्रतीक से ज्यादा था। वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो सपनों की दुनिया और वास्तविकता के बीच एक पुल बनाता था। को नकारते हुए सरवाना ने कुछ करने का फैसला किया। एक लंबे और बेचैन दिन के बाद वह बगीचे में गया, वही स्थान जो उसने अपने सपने में देखा था। उसने एक फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। मिट्टी उसकी हथेलियों में पलट रही थी। कुछ मिनटों बाद सरवाना के हाथ कांपने लगे जब वह गहरी खुदाई कर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां कुछ ठोस छूने लगीं, उसने तेजी से खींचकर उसे बाहर निकाला। वही गुड़िया जैसी कि उसके सपने में थी, लाल धागों से ढकी हुई, बिना चेहरे के, और उसके सीने में वही डरावना चिन्ह। सरवाना जड़ हो गया। जैसे ही उसने गुड़िया को देखा, एक ठंडी भावना उसके दिल को जकड़ने लगी। वह नहीं जानता था कि यह गुड़िया उसके बगीचे में कैसे आई, लेकिन उसे यह पूरा यकीन था कि यह कोई संयोग नहीं था।
यह गुड़िया जारेथ के साथ एक संबंध थी, वह अंधी शक्ति जिसने उसके जीवन में कदम रखा था। लेकिन सरवना के मन में एक और बात थी जिसे उसकी दादी ने उसे बचपन में बताया था। जब वह छोटा था तो उसकी दादी अक्सर रात को उसे अजीब और डरावनी कहानियां सुनाती थी। इनमें से एक कहानी जारेथ की थी, जो एक अंधेरे प्राणी था जो दुनियाओं के बीच छिपा रहता था और लोगों के डर से ताकत प्राप्त करता था। एक दिन जब वह केवल 10 साल का था, उसकी दादी ने उसे पास बुलाया और गंभीर होकर कहा, सुनो बेटा, उसने कहा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने के लिए नहीं होती। एक ऐसा प्राणी है जारेथ, यह अंधेरे से आता है और केवल डर से अपनी शक्ति बढ़ाता है। ये हमारे सपनों में घुसकर उन्हें हकीकत बना सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए एक रक्षक भी है जिसका नाम है उरियल। उरियल इस प्राणी से हमारी रक्षा करता है, लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुक है। कभी कभी जारेथ रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसकी दादी ने उसे एक गहरी चेतावनी दी थी, कभी भी डर से हार मत मानना। अगर तुम डर गए तो जारेथ तुम्हारी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। तुम में ताकत है, इसलिए कभी डर से न झुको। उरियल तुम्हारी रक्षा करेगा। यह बात सरवना के दिल में गहरी बैठ गई थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। वह अब भी इसे केवल एक कहानी समझता था, लेकिन अब जब वह बड़े हो चुका था, उसे अपनी दादी की बातों की सच्चाई महसूस होने लगी थी। एक रात सरवना पसीने से भीगा हुआ जागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह भयावह सपने की छाप से कांप रहा था। उस सपने में वह एक छत पर खड़ा था और अविश्वास से देख रहा था कि एक लड़की जो शायद 15 साल की होगी उसके सामने खड़ी थी। लड़की की आंखें खाली थीं और उसका चेहरा सुस्त था। वह अपने सीने में एक तेज कांटे जैसा चाकू घुसे हुए थी। सरवना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। लड़की डरावनी हंसी के साथ मुस्काई, फिर चाकू अपने दिल में घुसा दिया। सरवना हड़बड़ी में जाग उठा, सांस लेते हुए, और उसे महसूस हुआ कि यह सपना सिर्फ एक भयानक दृश्य नहीं था। अगले दिन सरवना को एक कॉल आई। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने सुना कि एक लड़की उसी तरह मरी पाई गई थी जैसे उसके सपने में हुई थी। वह लड़की एक स्थानीय किशोरी इरिस थी जो अब तक जीवन से भरी हुई थी। उसके शरीर के पास एक नोट मिला था, कागज पर तेजी से लिखा हुआ, मैं इसे करूंगी उनके लिए। सरवना का दिल बैठ गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? क्या उसकी मानसिक चिंता ने ऐसी भयानक छवि बनाई थी? लेकिन अंदर से उसे ये सच्चाई महसूस हो रही थी, यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। जैसे जैसे सरवना इस भयानक वास्तविकता को समझने की कोशिश करता, जारेथ की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। मैंने कहा था सरवना, तुम्हारी डर, तुम्हारी गहरी दहशतें, वे केवल सपने नहीं हैं, वे संभावनाएं हैं और मैं उन्हें जीवित कर सकता हूँ। उसके शब्द। शाम को जब वह खाली सड़कों पर भटक रहा था, अचानक एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसने देखा वही दृश्य अब फिर से जीवित हो गया था, लेकिन इस बार वह केवल दर्शक नहीं था। छायाएं उसके सामने इकट्ठी हो गईं और वही लड़की इरिस सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन कुछ गलत था। लड़की की आंखें खुली हुई थीं, बिना पलक झपके, और वह सीधे सरवना को घूर रही थी। उसने चाकू उठाया, हाथ कांपते हुए। वही घृणित मुस्कान उसके चेहरे पर थी, और फिर एक डरावनी हरकत के साथ उसने सरवना की ओर कदम बढ़ाए। उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। वह कुछ फुसफुसा रही थी जिसे सरवना पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। तभी सरवना ने महसूस किया कि वह पूरी तरह से जड़ हो गया था। वह हिल नहीं सकता था। जारेथ का काला रूप इरिस के पास प्रकट हुआ और वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा सरवना, जारेथ ने कहा। जो कुछ भी तुम डरते हो, मैं उसे असलियत बना सकता हूँ। यह दुनिया मेरी इच्छाओं के अनुसार चलेगी। सरवना की मानसिक स्थिति लगभग टूट चुकी थी। वह जानता था कि अब वह मृत्यु पथ पर था, लेकिन जो और भी बुरा था वह यह था कि वह समझ चुका था
यह एक सामान्य त्रासदी नहीं थी। जारेथ ने उसके मौत के डर को उसकी सबसे भयानक हकीकत में बदल दिया था। लड़की इरिस चाकू को ऊपर उठाती है, जैसे हमला करने के लिए तैयार हो। तभी सरवणा ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को मुक्त किया। रुको, यह असलियत नहीं है, वह चिल्लाया जारेथ के नियंत्रण से लड़ते हुए। तभी अचानक सरवणा को अपनी दादी की चेतावनी याद आई। उरियल रक्षक, जो जारेथ के अंधेरे को रोकता था। उसने आंखें बंद की और दिमाग में गहरी शक्ति को महसूस किया। उरियल, उसने धीरे से कहा। अंधेरे से एक विशाल रूप प्रकट हुआ, एक ताकतवर रक्षक जिसकी आंखों में तारे जैसे चमकते थे और वह चमकदार चांदी की ध्वजा में लिपटा हुआ था। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे आकाश से गूंज रही हो। मैं उरियल हूँ, रक्षक। जारेथ का प्रभाव अब और नहीं बढ़ेगा। सरवना ने देखा। उरियल ने अपनी हथेली उठाई और जारेथ की काली छाया फीकी पड़ने लगी। जैसे ही उरियल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, इरिस का रूप गायब होने लगा। जारेथ की मास्क दरकने लगी और सरवना ने महसूस किया कि उसका नियंत्रण ढीला पड़ने लगा था। जारेथ गुस्से में बड़बड़ाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते उरियल, मैं लौट कर आऊंगा। नहीं जारेथ, उरियल ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम इस दुनिया में कभी पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक चमकदार रोशनी के साथ जारेथ का रूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। सरवना ने आंखें खोलीं और पाया कि वह फिर से असलियत में था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वह डर मुक्त था। उरियल की उपस्थिति अब भी उसके मन में एक शांतिपूर्ण एहसास बना रही थी, जैसे सब कुछ फिर से संतुलित हो गया हो। उसकी दादी की चेतावनी की यादें उसके विचारों में गूंज रही थी। जारेथ अभी भी कहीं बाहर हो सकता था, दुनिया के बीच के दरारों में छिपा हुआ, लेकिन सरवाना अब समझ चुकी थी कि वह अकेली नहीं है। रक्षक उरियल भयानक सपना और वास्तविकता के बीच एक शाश्वत संरक्षक के रूप में खड़ा था। उसे अचानक गुड़िया के बारे में याद आया। उसे एक भारी भय का एहसास हुआ। अब उसे समझ में आ गया, वह गुड़िया सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, यह एक पुल थी, एक तंत्रिका जो जारेथ ने अपनी दुनिया में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था। यह उसे बुला रहा था, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी, और उसे अपने जाल में फंसा रहा था। उसे अब पता था कि उसे क्या करना था। अपने कांपते हाथों के साथ सरवाना गुड़िया को अपने बगीचे में ले गया। उसने एक छोटी सी आग बनाई और उसकी लपटें ठंडी शाम की हवा में चुपचाप जल रही थीं। जैसे जैसे आग बड़ी हुई, उसने गुड़िया को उसमें पकड़ा और उसके हाथ कांपते हुए लाल धागों को गर्मी में घूमते हुए देखे। जारेथ का प्रभाव उस गुड़िया में महसूस हो रहा था, लेकिन सरवाना महसूस कर रहा था कि कुछ और भी है, एक शक्तिशाली भावना जो उसके भीतर बढ़ रही थी। प्रतिरोध, एक अडिग इच्छा कि यह बुरा सपना उसे न निगल सके। एक आखिरी दृढ़ संकल्प के साथ सरवाना ने गुड़िया को आग में फेंक दिया। वह तुरंत जल गई और लाल धागे राख में बदल गए और गुड़िया का चेहरा जलते हुए विकृत हो गया। उसके चारों ओर का वातावरण ऊर्जा से गूंजने लगा, जैसे कोई अजीब शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन सरवाना ने अपनी जगह कायम रखी। जारेथ, तुम मुझे नहीं ले पाओगे, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। आग ने गुड़िया को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया और इसके साथ ही जारेथ का आखिरी विश्व से जुड़ा हुआ तार भी जलकर राख हो गया। लेकिन जैसे ही आग जल रही थी, सरवाना को यह एहसास हुआ कि जारेथ की उपस्थिति अब भी पर्दे के दूसरी ओर कहीं छिपी हुई थी। यह विजय, हालांकि महत्वपूर्ण थी, सिर्फ एक शुरुआत थी। वह अंधी शक्ति जो डर पर पलती है, जो वास्तविकता और सपनों को एक साथ मोड़ देती है, पूरी तरह से हटा नहीं पाई थी। और सरवाना जानता था कि उसे जारेथ की वापसी के लिए तैयार रहना होगा। नए उद्देश्य के साथ सरवाना ने संकल्प लिया कि वह उन गहरी सच्चाइयों को ढूंढेगा जो मल्टीवर्स की दरारों के बीच छिपी हैं। वह प्राचीन ज्ञान, भूल गए इतिहास, वे सब कहीं बाहर थे और वह उन्हें पाएगा, क्योंकि वास्तविकता के लिए यह संघर्ष अब खत्म नहीं हुआ था।